रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से प्रचलित गुजरात के डांग जिले का यह अति दुर्गम प्रदेश। इसी पावन शिला पर विराज कर प्रभु राम जी ने शबरी के जूठे बेर चखे थे और धर्म विजय की दिशा सुनिश्चित की थी। इस पवित्र घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष स्थानीय वनवासी बंधुओं द्वारा शबरी धाम में पूजा अर्चना की जाती है। ठीक उसी शुभ दिन शबरी कुंभ का आयोजन कर परंपरा को कायम रखा गया। विधर्मियों के विरोध के पश्चात धर्म जागरण के पथ पर पहला चरण बढ़ाया गया जलाभिषेक यात्रा के माध्यम से। संपूर्ण भारतवर्ष से लाए गए पवित्र नदियों के जल से शिला पर अभिषेक किया गया। तत्पश्चात यह जल एकत्रित कर पंपा सरोवर में अर्पण किया गया। 11 फरवरी 2006 शबरी कुंभ के पवित्र दिवस का सूर्योदय हुआ। ब्रह्म वृंद के पवित्र मंत्रोच्चारण से पंचकुंड यज्ञ का प्रारंभ हुआ। सन 2002 में परम पूज्य मुरारी बापू ने अपनी राम कथा में शबरी कुंभ की कल्पना प्रकट की थी। नानकड़ो एवो शबरी मेलो शबरी कुंभ थाय। शबरी कुंभ एक साचा अर्थ में जन जागरण धर्म जागरण था। इस कल्पना को वास्तव रूप देकर यह वनवासी बंधु आज कुंभ के यजमान के रूप में सबके स्वागत में खड़े थे। आज का दिन अत्यंत पवित्र दिन है। इस शबरी कुंभ के शुभ अवसर पर हम सब भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विदेश का कोई भी व्यक्ति इस देश में अपने किसी बंधु को अपने धर्म में बलात् या प्रलोभन के कारण धर्मांतरित न कर सके। हम पूरे समाज के स्वयं प्रहरी बने। हमारे यहाँ जाति भेद के नाम से कोई घृणा फैलाई नहीं गई। और यदि कभी मध्य युग में कुछ ऐसा हो गया हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान काल के पूज्य संतों से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं ऐसी दुर्भावना की बात दिखाई पड़े उन सबको ये हम कहें, पहले हमारे पूर्वजों से यदि कहीं कोई घटना ऐसी हो गई हो जिसमें आपको घृणा दर्शित होती हो तो वर्तमान काल का संत प्रायश्चित पूर्वक आपसे क्षमा मांगने को तैयार है, लेकिन आप अपने धर्म को न छोड़ो। भारत का संविधान कहता है लोभ से, लालच से, भय से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। वही बात मैं बोलूं तो मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। ये कौन सी मानसिकता है? भारत के संविधान की भावनाओं का आदर करना राज्य सरकार का काम है और हम उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान यीशु ने कहा था कि पृथ्वी और समुद्र पर आप घूमते हैं दंभियों, और किसी व्यक्ति को धर्म पलटा कराने के लिए आप घूमते हैं और आप ये करा लेते हैं, तब वो और आप एक नहीं दुगुने नरक में चले जाओगे। इन भील बंधुओं की, वनवासी बंधुओं की अपनी तपस्या का मुझे दर्शन हो रहा है। आज रात में रंग पर रंसू, आज रात में रंग पर रंसू। प्रभात पाँच मागी, प्रभात पाँच मागी लेने जसोदा, कानूर मागो देने, कानूर मागो देने जसोदा मिया, मोहन मागो प्रसिद्ध गुजराती कलाकार दिवालीबेन भील ने डायरो इस लोक कला का मंचन किया और शबरी कुंभ के प्रथम दिवस के कार्यक्रम का समापन हुआ। पूर्णा नदी के शंकर घाट पर स्नान से कुंभ के दूसरे दिन की मंगलमय शुरुआत हुई। समाज के पिछड़े लोग हो, वनवासी हो या साधु महंत, सभी ने एक साथ बिना किसी भेदभाव से स्नान कर कुंभ का पुण्य प्राप्त किया। संत सम्मेलन में सम्मिलित सभी संतों ने एक विचार से यह माना कि पश्चिमी विचारों के दुष्प्रचार में आकर अपने ही समाज के जो लोग भटक गए हैं उन्हें फिर से अपने समाज से जोड़ने का दायित्व भी हमारा ही है। अपने समाज से कोई बाहर न जाए
और घर वापस आए व्यक्ति को परायापन न लगे, इसके लिए साधु संतों को मठ, मंदिर और अखाड़ों से बाहर निकलकर गांव-गांव में अलख जगाना होगा। अपेक्षानुरूप युवा सम्मेलन से जोशीला सुर निकला कि आतंकवाद, घुसपैठ और मतांतरण के विषय में हम सब सदैव जागरूक एवं प्रयत्नशील रहेंगे और धर्म, संस्कृति एवं भारत माता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। शबरी कुंभ में आकर इस देश की मातृशक्ति विशेष गर्व एवं आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि यह कुंभ स्वयं भक्ति स्वरूपा मां शबरी को समर्पित है। मातृशक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर घर घर संपर्क के द्वारा लोगों के मन में स्थित धर्म भावना को दृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। स्वाभिमान सूर्य उगा शबरी कुंभ में, जागरण का शंखनाद शबरी कुंभ में। इस देश में शांति न हो जाए, आनंद न हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, तब तक संस्कृति के लिए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते। कि जिसमें इन वनवासी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए। भारत का विकास इन क्षेत्रों के विकास के बिना नहीं हो सकता। विदर्भी लोग यहां से भाग जाएंगे, उनका एक पैर भी यहां टिक नहीं पाएगा। बचा सकते हो तो अपने अमेरिका को बचाओ, यूरोप को बचाओ, वेटिकन को बचाओ। भारत का ईसाईकरण का सपना छोड़ दो, यदि होगा तो वेटिकन का हिंदूकरण होगा। हम सबको सबल होना है, संगठित होना है। सारे संतों ने यही संदेश हमको दिया है। हम संगठित हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शबरी माता ने भी और संगठन का ही संदेश दिया था। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। वनवासी नगरवासी कुंभ में चले, एक सूर एक हृदय एक रस बने। 13 फरवरी के दिन प्रातः यज्ञ की पूर्णाहुति से कुंभ समापन की ओर अग्रसर हुआ। धर्म, समाज और व्यवस्था, इन 3 आधार स्तंभों पर शबरी कुंभ का नियोजन हो रहा था। संयोग से इन तीनों के प्रतिनिधियों के करकमलों द्वारा पूर्णाहुति दी गई। विदेशी ताकतें जो जहां कहीं भी हैं, जो भारत को दबाना चाहती हैं, अगर हिंदू जागृत हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो कोई भारत को दबा नहीं पाएगा। शास्त्र की रक्षा करनी है तो शस्त्र का आधार लेना ही होगा, शक्ति के गीत गाने ही होंगे। संगठन के सूत्र में सारे समाज को एक सूत्रता के साथ बांधना ही होगा। भगवान बुद्ध के जमाने से रुका हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन फिर से चल पड़ा है। अब यह विजय अभियान आगे आगे जाएगा, इसका विश्वास मन में रखे, उस कुंभ का स्मरण करे, इस कुंभ को समझे और इस कुंभ के चक्र को, सामाजिक कुंभ को नित्य प्रवर्तन करने के लिए अपने जीवन की सब ताकत लगाने का संकल्प करके हम जाए। जनमन हो आंदोलित शबरी कुंभ में, शक्ति रूप दर्शन हो शबरी कुंभ में। शबरी कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, परंतु यह केवल एक प्रारंभ मात्र था। प्रत्यक्ष कार्य तो अब शुरू होगा, जब मन में धर्म जागरण का बीज लेकर हर व्यक्ति अपने घर को लौटेगा। शबरी कुंभ आयोजन समिति के अथक प्रयासों से कुंभ निर्विघ्न संपन्न हुआ। धर्म जागरण